क्या जम्मू कश्मीर में नॉनवेज के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है? ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर से आम जनमानस, खासकर जो कश्मीरी वाजवान या फिर नॉनवेज का शौकीन है, अपने आप चिंतित नजर आ रहा है और कई सवाल उसके मन में खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल खड़े होना भी लाजमी है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से कश्मीर से जो तस्वीर नजर आ रही है, कई सौ किलोग्राम रॉटन सड़ा हुआ मीट, एक्सपायरी डेट वाला मीट इस वक्त बरामद हो रहा है। और जो बल्क में लगातार जो परचेजिंग की गई है, जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में इस प्रोसेस्ड फूड को, प्रोसेस्ड मीट को रखना चाहिए था, वहां पर बड़े पैमाने पर कोताही होती नजर आई है और जिसको लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आई है। और कश्मीर के कई जगहों से, कई डिस्ट्रिक्ट से इस तरह के जो सीजर हैं सामने आ रहे हैं। और हम कश्मीरी वाजवान की अगर बात करें, जिसके लिए कश्मीर विश्व विख्यात है, और वहां पर उस कश्मीरी त्रामी को कौन भूल सकता है, जहां पर तबक माज, गोश्ताबा, रिश्ता, यखनी और उसके बाद आइसिंग ऑन द केक बड़े कबाब और तबक माज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। खाने में ये तो बहुत लजीज नजर आती हैं, लेकिन क्या इस खाने के नाम पर जम्मू कश्मीर में नॉनवेज के शौकीनों को जहर परोसा जा रहा है, जिसकी खबर आम जनता को भी नहीं थी। और इस चीज का खुलासा अभी हाल ही में जो लगातार छापे होते नजर आए हैं, जिसकी बात खुद कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने भी मानी है और कश्मीर के जो धार्मिक उलमाज हैं, उन्होंने भी इस चीज को मुखर तरीके से उजागर किया है। क्या थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए ऐसे ट्रेडर्स जनता के साथ, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करते नजर आए हैं? क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, ये प्रोसेस्ड फूड जब रॉट हो जाता है, जहर में तब्दील होता नजर आ रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोसेस्ड फूड में निश्चित तौर पर केमिकल्स तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे प्रोसेस्ड फूड को एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है। लेकिन उन कोल्ड स्टोरेज पर क्या वहां पर उस तरह के प्रावधान किए गए हैं? बिजली जाती है तो क्या एनर्जी या बिजली का बैकअप वहां पर होता है? जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, लगातार बड़ी संख्या में रॉटन फूड या कहीं ऐसे पैकेट्स जिन पर ना तो एक्सपायरी डेट है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बड़े बड़ी कंपनियों के निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इस वक्त धड़ल्ले से बाहर से ये प्रोसेस फूड तो मंगा रहती है, लेकिन इसकी रख रखाव में कितनी ढिलाई है, ये पिछले कुछ दिनों से साफ नजर आ रहा है। जम्मू भी इससे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां भी दुकानों से इस तरह की बरामदगी हुई है और कई सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या कश्मीर में इस वक्त जो रॉटन मीट की बरामदगी हो रही है, क्या ये पहले भी ऐसा मीट कंज्यूमर को दिया जा रहा था, या फिर क्या कारण है कि कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और इस तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच सांठगांठ भी हो सकता है? और कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता कैंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में रेड मीट की खपत बहुत ज्यादा है, वाजवान वहां का बहुत फेमस है। और उसके साथ साथ जो कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठंडा माहौल है, तो इसलिए वहां पर रेड मीट की कंजप्शन ज्यादा है। लेकिन कैंसर जो बढ़ रहा है, इस ओर भी इशारा कर रहा है। और क्या कैंसर और खासकर इस रॉटन मीट का कोई संबंध निकल के सामने आएगा, ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है। और ऐसे में न केवल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी और उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर एक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और ऐसे में जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, रिलीजियस गुरुज हैं कश्मीर में, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ऐसे वायलेटर्स के खिलाफ सीवियर पनिशमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। थोड़े से चंद मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों का ये सौदा करते हुए आए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इन ट्रेडर्स के अलावा उन रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी शुरू हो चुकी है जहां पर नॉनवेज परोसा जा रहा है और वहां पर भी वही चीज निकल के सामने आ रही है कि उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई है, उसकी क्वालिटी के साथ समझौता हुआ है और उसका सीधा सीधा असर आम जनता की सेहत पर निश्चित तौर पर पड़ता हुआ नजर आया है और पहले भी पड़ेगा, क्योंकि अब यह खुलासा हो गया है, जनता अब सजग हो गई है। लेकिन क्या इस पर कोई लगाम लगेगी, ये बड़ी बात है। आप अपनी कमेंट
बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या करने की जरूरत है और इन वायलेट्स के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।